मैया तेरी जय जयकारा। फूल पति भेंट मैया ले रही हूँ दरबारा। फूल पति भेंट मैया ले रही हूँ दरबारा। फूल पति भेंट। आ गए हैं आज फिर से तो जैसे माँ को याद किया तो कहते हैं कि अरे जिसका ध्रुव जैसा पुत्र हो उनकी माता कैसे पीछे हो सकती है। पीछे मुड़ने की आवश्यकता नहीं है ध्रुव। आप तो जहां तुम जा रहे हो सीधे आगे देखो। कहाँ को? रुद्रपुर की तरफ को। तो उस तरफ को देखोगे तो एक विमान और जा रहा है। उस विमान में माँ सुनीति बैठी हुई है। बात नहीं, इंद्र को हम बुलाएंगे, इंद्र से मित्रता कर लीजिए, समझौता कराया। नहीं तो इंद्र से बड़े क्रोधित हुए, मारने पीटने को जा रहे थे कि तुमने मेरा यज्ञ भंग किया। महाराज पृथु ने अपनी प्रजा को धर्म का उपदेश दिया, वन को गमन हुआ। महाराज पृथु के लिए सनत कुमारों का उपदेश मिला, राजा पृथु की तपस्या हुई, वैकुंठ को गमन हुआ। पृथु महाराज के पौत्र हुए नाती, उनका नाम है प्राचीन बरही। प्राचीन बरही से प्रचेताओं का जन्म हुआ। प्रचेता, उनसे उन प्रचेताओं को नारद जी ने ज्ञान दिया, तत्व ज्ञान करके उनको वन को गमन करा दिया, सन्यासी बना दिया। कहते हैं फिर तत्व ज्ञान में नारद जी ने जो कथा सुनी, इस शरीर रूपी नगर में प्रवेश करके देखा, अंदर एक मन नाम की स्त्री है जो पुरंजनी है। उस मन नाम की स्त्री पुरंजनी के पीछे जो 10 बॉडीगार्ड हैं, ये हमारे 10 इंद्रियां और नाड़ियां हैं। इनके बस में वह मन के बस में यह चलती हैं, मन के अनुसार चल रही हैं। तो ऐसे मन के साथ में विवाह हुआ, जीवात्मा के साथ दोनों का मेल हुआ। जैसे इन दोनों का मेल हुआ तो पुरंजन और पुरंजनी अर्थात जीवात्मा और हमारा मन दोनों एक दूसरे के मन के अनुसार से जीवात्मा चलने लगी। अब देखो हमारे मन को जो है दुख हो रहा है तो आत्मा को दुख हो रहा है, जीवात्मा को, इस तरह से। तो मन जैसा कहे वैसा यह जीवात्मा कर रहा है, यह शरीर वैसा कर रहा है। तो मन के हिसाब से चलने लगा पुरंजनी। जब ये मृत्यु भी निकट आ गई, फिर एक जरा नाम की जो दूसरी स्त्री थी ना, जिससे कोई विवाह नहीं करना चाहता, वो पता है कौन है दूसरी स्त्री? वो है जरा, बुढ़ापा। बुढ़ापा आ जाता है। फिर वो जो ड्रावनी पत्नी है वो बुढ़ापा है, उससे कोई विवाह नहीं करना चाहता, कोई नहीं पहुंचना चाहता। चिड़िया भगाएगा और किसी काम के तो है नहीं, यहीं पर जानवरों को भगाएगा, चिड़िया को भगाएगा, ये सोचकर भरत जी को एक झोपड़ी बनाकर दे दी। और भरत जी उस झोपड़ी में रहकर भगवान का नाम का भजन करने लगे। इधर चिड़िया आकर्षा रही है। अब भरत जी भगाते ही नहीं। अब भरत जी कह रहे हैं, उन चिड़ियाओं से बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि खाओ खाओ और खाओ, खूब खाओ। भगाने की जगह कह रहे हैं और खाओ। तो बोले कैसे जड़ भरत जी हैं? खाओ रे चिड़िया भर भर पे, राम जी की चिड़िया राम जी का खे, राम जी की चिड़िया राम जी का खे, खाओ रे चिड़िया। चला भाइयों को कि इसको तो भेजा था रक्षा करने के लिए, यहाँ तो पता चल रहा है कि विदेशी चिड़िया भी बिना वीजे के, बिना पासपोर्ट के आके खा के चले भी गए। तो अब इन्होंने कहा कि एक काम किया जाए, इसको यहाँ से भी निकाल दिया जाए। जड़ भरत जी बोले जय हो भगवान, तुमने मेरी सुन ली, अब बढ़िया हो गया। अब तो किसी से बोलना भी छोड़ दिया था उन्होंने, किसी से बात करना ही छोड़ दिया, वो किसी से बोलते नहीं है। ऐसे घूमते घूमते जा रहे थे, भगवान का नाम लेते हुए जा रहे हैं। उधर वहां केंद्र भवन में 45 दिन से फिर 60 दिन तक 2 महीने पूरे हो जाते तो चौथे नगर में, 3 महीने में 5वें नगर में, 4 महीने में 6ठे नगर में, 5 महीने में 7वें पुर में, और 5.5 महीने में 8वें पुर में, 6 महीने में 9वें पुर में। उसके बाद फिर 7 महीने में 10वें, 8 महीने में 11वें पुर में पहुंच जाते हैं। और इस प्रकार से करते करते 11.5 महीने जब हो जाते हैं तो 15वें पुर में पहुंचते हैं। और 1 साल पूरा हो जाता है तो 16वें पुर में पहुंचते हैं। हर जगह जगह जो उनके वंशज देते हैं पिंड आदि, उनको भोग करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। बीच में एक नदी भी पड़ती है बड़ी सुंदर दिव्य पापियों के लिए, वो है बैतरणी नदी। पापियों वाली सुंदर, हमारी नहीं। हम सब तो पुण्यात्मा है, क्यों? अपने को तो हम पुण्यात्मा ही मानेंगे, अपनी बुराई कौन करता है? अपना कोई गलत हुआ क्या आज तक? बोलते हैं हम तो बहुत अच्छे हैं, पूरी दुनिया का भला करते हैं, मैं केवल मेरा ही बुरा होता है, पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है।
मेरे पास जितने भी लोग आते हैं कभी प्रभु कृपा से, सब मेरे पास ऐसे अच्छे लोग आते हैं ना, सब अच्छे लोग आते हैं मेरे हमारे पास, सब इतने बढ़िया बढ़िया लोग आते हैं, कहते हैं हम तो सबका भला करते हैं, हमारे मन में कोई पाप नहीं, ईर्ष्या नहीं, क्रोध नहीं, द्वेष नहीं। पता नहीं द्वेष किसमें है, जितनों से मैं मिला उनमें तो है ही नहीं, बिल्कुल कोई कमी नहीं है, भलाई करते हैं दूसरों की, बस उनका ही बुरा हो रहा है, अपना भला नहीं कर पा रहे, बस यही दिक्कत है। सारे दुनिया का भला कर रहे हैं, अपना नहीं कर पा रहे हैं। उसके लिए हम पूछते हैं कि गुरुजी हमारा कैसे भला होगा, सारी दुनिया का हम भला करते हैं लेकिन हमारा बुरा हो रहा है। जब दूसरे को घर दे सकते हैं तो मैं भर के रखा, और टोकरी में भरते भरते क्या बोल रही है अम्मा, कह रही है कि यमराज भी हमारे घर का रास्ता भूल गया, इससे अच्छा तो यमराज मुझे ले ही जाते तो बढ़िया था। यमराज किसी को लेने जा ही रहे थे घूमने भ्रमण में, तो यमराज जी ने कहा अरे कोई याद कर रहा है, कोई अम्मा याद कर रही है। दौड़े दौड़े यमराज जी पहुंचे, बोला कि हाँ भैया क्या कह रही हो, तो बोला तुम कौन हो, उन्होंने बोला हम हैं यम, तो यम है तो जाओ अपना काम करो, तो बोला तुम्ही ने तो याद किया था, तो बोला था कि क्या कह रही थी, बोला अरे मैं तो ये कह रही थी कि ये टोकरी मेरे सिर में रख दो, ये बहुत भारी हो गई, उठाई नहीं जाती। टोकरी उठा के सिर में रखे यमराज जी ने, बोला अब जाओ। तो मरना कोई नहीं चाहता, केवल कहते हैं, यमराज आ गए तो फिर भूल जाते हैं। मुझ में राम तुझ में राम, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं है पराया, सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं है पराया। मुझ में राम तुझ में राम, सब में राम समाया, मुझ में राम तुझ में राम, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं है पराया, सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं है पराया। मुझ में राम तुझ में राम, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं है पराया, सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं है पराया, ओ सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं है पराया, सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं है पराया। नारायण भज मन नारायण, नारायण नारायण भज मन नारायण, नारायण नारायण, 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 भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण, नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण। उस नारायण का तूने नाम लिया मेरे शत्रु का, तो फिर मैं तेरा विनाश कर दूंगा। अनेक प्रकार से कष्ट दिए, फिर भी नहीं माना। फिर उसको मृत्यु दंड देने के लिए पर्वतों से गिराया, हाथी से कुचलवाया, अनेक प्रकार के प्रयोग किए, लेकिन फिर भी प्रहलाद के प्राण अंत नहीं हुए, फिर भी नहीं माने। अंत में क्या किया, बोला कि तेरा भगवान है तो उसको बुला के दिखा। अगर भगवान है तो बुला के दिखा। वो कहाँ कहाँ रहता है, बोला कि हर जगह रहता है, चारों तरफ। बोला इस खंबे में भी रहता है, हाँ रहता है। तो बोले कि ठीक है, फिर मैं इस खंबे में मारता हूँ, यहाँ से निकल के दिखाए। खंबे में मारते ही भगवान ने जो है नरसिंह अवतार लेकर बड़ी गर्जना करते हुए आए। बोले नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान जैसे प्रकट हुए, पकड़ा हिरण्यकशिपु को और दंड देने के लिए। तो कहने लगे, भगवान कहने लगे कि तेरा मृत्यु का समय आ गया है।
वो कहने लगा मेरा समय आएगा ही नहीं, क्योंकि ना तो मैं दिन में मरूंगा ना रात को। बोले कि उम्र तो हो गई। बोला उम्र होने के बाद ले जाओ, कहाँ पर जाकर मुझे मारोगे? न दिन में मरूंगा न रात को, न सुबह न जो है धूप में, न छाया में, न आसमान में, न जमीन में, कहाँ मारोगे? न मनुष्य से न जीव से। तो उतने सारे लक्षण जब निकट उन सब में से जब उसके विरुद्ध जब एक ऐसा समय आया सायंकाल का, उस समय पर भगवान ने पकड़ा, अपने घुटने पर रखा। तो अपने घुटने पर रखकर जब बोला कि अब तेरी मृत्यु होगी, तो कहने लगे कैसे? तो बोला कि ना तो मैं अस्त्र से मारूंगा ना शस्त्र से, ना मैं दिन में मार रहा हूं ना रात को, सायंकाल है, और ना ही मैं जो जमीन में मार रहा हूं ना अंतरिक्ष में, घुटने पर रखा हुआ है। इस प्रकार से सारे लक्षण बता दिए कि न मैं जीव हूं न मैं पशु हूं। इसीलिए तो नरसिंह का अवतार लिया भगवान ने कि सिर सिंह का हो और शरीर मनुष्य का हो। ऐसे शरीर के साथ में अपने नाखूनों से चीर कर वध कर दिया, और वहीं पर हिरण्यकशिपु का गोविंदाय नमो नमः। बोलो नारायण भगवान की। इस प्रकार से नारायण ने भक्त प्रहलाद का उद्धार किया। फिर भक्त प्रहलाद को दर्शन दिए, उनने भगवान को अपने चरण कमल ही मांगे। भक्त लोग अहेतु की भक्ति करते हैं, प्रहलाद जी की भी अहेतु की भक्ति थी, कुछ उनको वस्तु नहीं चाहिए थी, भगवान की शरण चाहिए थी। इस प्रकार से भक्त प्रहलाद का उद्धार। भगवान नरसिंह द्वारा असुर, तो जैसे ही तलवार निकाली, बोला देवकी का वध करता हूं। देवकी का वध करने के लिए आगे बढ़ा, तो वैसे ही वासुदेव जी कहते हैं कि अरे देवकी ने क्या बिगाड़ा है, इससे थोड़ी तुम्हें खतरा है, 8वां गर्भ है ना, वो बालक मैं तुम्हें दे दूंगा। तो बोले ठीक है, 8वां बालक दे देना। सबके सामने छवि तो दिखी गई तुम्हारी, कोई बात नहीं, 8वां गर्भ दे देना। अब नारद जी ने सोचा कि एक 8वें गर्भ को पकड़ेगा, वो तो हाथ आएंगे नहीं, 7 गर्भ 6 बच जाएंगे, 7वीं तो महामाया के रूप में आएंगे। तो नारद जी ने कहा कि अरे ये देवता बड़े छलिया हैं, ये आकाशवाणी जो कह रही ना 8वां देवकी का 8वां गर्भ बनेगा तेरा काल, तो इसकी बात को मत सुन, ये तो कहीं विपरीत ना हो जाए। बोला कैसे? बोले कि 8वां गर्भ कौन सा मानोगे? बोले कि 8वां गर्भ जो पहला दूसरा तीसरा चौथा, 8वां जो अंतिम 8वां गर्भ होगा 8वें नंबर पर। तो बोले ऐसे नहीं, कमल का फूल पकड़ा, 5 पंखुड़ियां थी। बोला इसमें 5वीं पंखुड़ियां कौन सी है? बोला उन्होंने जहां से गिनोगे वहां से जो उसके बाद लास्ट में आएगी वो 5वीं, यहां से गिनेंगे तो हमारी 5वीं ये है, यहां से गिनेंगे तो 5वां ये है। तो बोला 8वां कोई भी हो सकता है। कंस की समझ में आ गया। कंस ने फिर अपना वो स्वरूप दिखाया, और कंस ने कहा कि तू 8 बच्चों को मेरे पास लाएगी। वासुदेव जी ने कहा ठीक है, लेकिन तो इसीलिए बच्चों का वध कराया नारद जी ने। तो नारद जी चले गए। तो इस प्रकार से एक कारागार में डाल दिया। बोला कि कोई भरोसा नहीं कि तुम्हें छोड़ दिया तो तुम बच्चे लाओगे। बोला यहीं रहोगे कारागार में। बोला ये भी स्वीकार। एक बालक हुआ, दे दिया। 6 बालक तक 6 बालकों का वध कर दिया, और 7वें बालक के 7वां जो गर्भ था वह बलराम के रूप में, उसको स्थानांतरित कर दिया बलभद्र के रूप में। यशोदा के बहन वहां पर गर्भ में कर दिया, और यहां से स्थानांतरित करके उनको लगा कि 7वां गर्भ क्षय हो गया है, तो बालक का जन्म नहीं हुआ। 8वें गर्भ में महामाया को कहा कि तुम वहां पर प्रकट होना, और मैं जो है यहाँ गर्भ में आ जाऊंगा, मैं इधर आ जाऊंगा। और इस प्रकार से महामाया को आदेश दिया 7वें गर्भ के लिए। महामाया को आदेश दिया कि उनको इधर स्थानांतरित कर दो और इधर आप प्रकट हो जाना। जैसे ही 7वां गर्भ लेने के लिए गए, ये समझा कि 6 हुआ, तो फिर पता चला कि नहीं 6 नहीं हुआ। तो गए, हाथ में पकड़ते ही बालिका ने एक रूप, सुंदर रूप धारण किया, विंध्यवासिनी के रूप में माँ भगवती। बोलो भगवती मैया की। भगवती मैया का प्राकट्य हुआ विंध्यवासिनी के रूप में, और उन्होंने कहा
कि अरे तू यहाँ मुझे मारने के लिए आ रहा है, तो वो तो प्रकट हो चुका है जो तुझे मारने वाला है। तो बोला कि जो मुझे मारने वाला प्रकट हुआ तो है कहाँ? तो बोले पूरी कुंडली थोड़ी बता दूंगी खोलकर, अब तू पता कर ले खुद ही, हमने इतना बता दिया कि वो आ चुका है। तो इस प्रकार से जब महामाया की माया हुई तो माया के पश्चात विपरीत ठीक भगवान है। जैसे मथुरा का विपरीत कीजिए, क्या होगा? रात हो म। तो मथुरा को उल्टा करने के बाद मध्याक्षर वर्जिता, उसके मध्य के अक्षर को छोड़ देना है। रात हो में रात हो म, इसमें से बीच का अक्षर छोड़ दीजिए, फिर क्या बनेगा? राम। मथुरा भगवान यत्र नित्यं सन्निहितो हरि, मथुरा विपरीतंच मध्याक्षर वर्जितः। मथुरा में भगवान विराजमान हैं, नित्य वहां पर रहते हैं, लेकिन उसके विपरीत, उसको विपरीत करना पड़ता है। मथुरा शब्द में ही राम है, लेकिन कब मिलेंगे? विपरीतंच, जब विपरीत करेंगे। फिर उसके बाद जब मध्य के अक्षर को हटाएंगे। वैसे ही ये हृदय हमारा मथुरा है। इस हृदय में ये जो जीव है, इस हृदय में जब हम बाहर संसार में न देखकर इस हृदय में देखें तो हृदय में मथुरा, उल्टा करें, पहले बाहर न देखकर अपने भीतर देखें। अपने भीतर देखा तो क्या हुआ? राथुमा बन गया। अब उसमें से बीच के अक्षर को हमने हटा दिया और फिर क्या कहा? ये न मुखे युगले नास्ति तन मुखे मध्याक्षरम। और जिसके मुख में ये दोनों नहीं है, आगे पीछे के अक्षर उल्टा करने के बाद उसके मुख में क्या है? तन्मुखे मध्याक्षरम, बीच का अक्षर, बीच का। भागवत महापुराण की। भगवती भवानी मैया आई रयूं तेरो द्वार। भगवती भवानी मैया आई रयूं तेरो द्वारा। सुफल है जाए मैया हरि दिए सब किला। सुफल भगवती भवानी मैया आई रयूं तेरो द्वारा। हो मैया भगवती दूध ले नवायो, धार में देवी को थाना दूध ले। धार में देवी को थाना दूध ले नवायो, धार में देवी को थाना दूध ले नवायो। तेरो झूठो में निखनी माया ले खवायो, तेरो झूठो में निखनी माया ले खवायो। धार में देवी को थाना दूध ले नवायो, धार में देवी को थाना दूध ले नवायो। तेरो झूठो माया ले खवायो, तेरो झूठो मैंने खसी माया ले खवायो। माया ले खवायो मैया आई रयूं तेरो द्वारा। हो मैया मैया तेरी जय जयकारा। फूल पति भेंट मैया ले रयूं दरबारा। फूल पति भेंट मैया ले रयो दरबारा। फूल पति भेंट मैया